यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और मेरठ के क्षेत्रीय कार्यालय पर इस टाइम हम मौजूद हैं। यहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया जाना है, जो मासिक बैठक होती है। हमारे साथ आरएलडी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं और इनसे बात करेंगे पहले तो कि बैठक में क्या होने वाला है, क्या योजना बनाई जा रही है और उपचुनाव को लेकर क्या बातचीत होने वाली है। आपसे बात करते हैं सबसे पहले। उपचुनाव है 10 सीटों जी, जी। पर। आपका अब गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जी, जी। साथ है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं और कौन सी सीटों पर आपका दावा है? जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी लखनऊ से बयान में दिया और कहा कि हम दसों सीट पे गठबंधन धर्म को निभाएंगे और उसके नाते चुनाव लड़ने की तैयारी है। ये नहीं कि हम व्यक्तिगत 1 सीट या 2 सीट या 3 सीट पे, दसों की दसों सीट में पार्टी की निर्देश दिया गया है, आप सब जगह अपने संगठन को दुरुस्त किए, मजबूत करें। ये जो तीनों सीटें हैं हमारी, इस पे कहवा शुरू हो गई है कि बूथ कमेटी को बनाया जाए। इसमें की जिम्मेदारी हस्तना जो मीरापुर की क्षेत्र में, वहाँ पर हमारे हस्तिनापुर क्षेत्र के जो अध्यक्ष हैं योगेंद्र जी, वो और सब प्रभारी को लेके वहाँ कमेटियों के लिए गठन के लिए मीटिंग कर दी। मथुरा के लिए सिर्फ खैर सीट पे ब्रजेश चाहर जी, जो वहाँ के हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मीटिंग कर दी और बूथ कमेटी ऐसी गाजियाबाद सीट पे कर दी। तीनों सीट पे अपनी बूथ कमेटी को तैयार कर रहे हैं और गठबंधन का धर्म निभाया जाएगा। पार्टी हमें लड़ाएगी गठबंधन में तो हमारा लड़ेगा, और गठबंधन का लड़ेगा तो गठबंधन का सहयोग किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है पब्लिक के लिए, जी। लेकिन अंदर खाने आप भी तो कुछ चाह रहे होंगे कि कौन सी सीट आपकी होनी चाहिए। मीरापुर में आपका विधायक रह चुके हैं, आप सांसद हैं, तो चाह तो रहे होंगे कि ये सीट आरएलडी के फेवर भाई में है, मीरा आरएलडी का कैंडिडेट हो। भाई मीरापुर जब विधायक आरएलडी का है तो सीट तो आरएलडी की ही होनी चाहिए। बाकी निर्णय तो राष्ट्रीय स्तर पे होगा। और अध्यक्ष जी ने कहा तैयारी करो, तो हम तो अध्यक्ष जी के सिपाही हैं। जब उन्होंने कहा दसों पे तैयारी करो तो दसों पे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने एक सीट बागपत की जीती हुई सांसद आपके लिए दे दिया, सांसद की सीट, अब मीरापुर सीट हमारी होनी चाहिए। मेरे नज़र में तो ये अभी तक कहीं कहा नहीं गया है, किसी ऑफिशियल ने आपको कहा हो जो इस स्थिति में है कि ये तय कर ले कि सीट सूत्र होनी नहीं चाहिए। बताते हैं, नहीं, मैं वही बता रहा सूत्र हूँ। बताते हैं। सूत्र तो आपको हमारे वाले भी सभी बता रहे हैं, पर सूत्रों का क्या कहना। जो इस परिस्थिति में है कि जो ये डिसाइड कर सके, अगर उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान आया तो उसे तथ्यात्मक मानिएगा, वरना तो बयान तो सभी चलते हैं। तो आप चाह रहे हैं मीरापुर आए? नहीं, मीरापुर तो है ही हमारी सीट। उसके अलावा भी जैसे हमारी और मांग हो रही है, खैर सीट है, 1,20,000 जाट मतदाता है वहाँ पर, हम उस सीट को जीत के देंगे और बाकी जो निर्णय होगा गठबंधन धर्म निभाया जाएगा। गठबंधन धर्म तो जरूर निभाया जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ना निभाएं, क्योंकि आप गठबंधन में तो ये तो एक तरीके से डिसिप्लिन होता है पार्टी का, ये तो करना ही है। लेकिन सीटें कौन सी चाहिए, कौन सी सीटों पे आपके दावे रहने वाले हैं और आपको लगता है कि आरएलडी अगर वहां पर अपना कैंडिडेट उतारेगी तो जीतेगी? कौन सी सीट है? हम वेस्टर्न यूपी में हमारा एक मजबूत वोट बैंक है और सब सब 36 बिरादरियों में हमारी पकड़ है, हमारी पार्टी की पकड़ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पकड़ है। हमारा प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस तो जो हमारी मीरापुर की सीट है उस पे है, खैर पे है, और हम गाजियाबाद भी, क्योंकि हम लोग, हमारी पार्टी वहाँ अच्छा दखल रखती है। हम ये तीनों सीटों की डिमांड कर रहे हैं और ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन सी सीट मिलेंगी। लेकिन एक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक वोटर की हैसियत से मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि कम से कम हमें जो हमारी जीती हुई सीट है और खैर, दोनों जहां हमारी पार्टी का जो बेस वोट बैंक है वो बहुत बड़ी तादाद में, ये दोनों सीटें तो हमें मिलनी ही चाहिए। मिलनी चाहिए। अगर बाई चांस नहीं मिलती है तो फिर? तो अगर नहीं मिलती हैं तो जो गठबंधन तय करेगा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, उसको हम निभाएंगे। अगर बीजेपी का भी कैंडिडेट होता है वहाँ, या गठबंधन के और घटकों का कैंडिडेट होता है, उनका चुनाव लड़ाएंगे हम मजबूती से, जैसे अपने अपने सिंबल पे लड़ाते। अगर बीजेपी का सिंबल होगा या और किसी घटक दल का सिंबल होगा, गठबंधन धर्म निभाएंगे और उस पर चुनाव लड़ाएंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव में ये देखा गया कि जहां पर बीजेपी का कैंडिडेट था वहां पर आरएलडी ने इतनी मेहनत नहीं करी, जहां आरएलडी का कैंडिडेट था वहां बीजेपी ने इतनी मेहनत नहीं करी। अगर अब आप मेरठ को ही ले लीजिए, अगर मेरठ में जो है आरएलडी के लोग वोट बैंक मेहनत नहीं करते तो क्या अरुण गोविल जी जीत जाते चुनाव? इतना क्लोजली कंटेस्टेड चुनाव था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आरएलडी की वजह से जीते हैं? गठबंधन की वजह से जीते हैं और हम लोग फैक्टर हैं। जैसे मैंने पहले कहा, वेस्टर्न यूपी में हमारा वोट बैंक, हमारे जो लोग वोटर्स हैं वो मजबूती से जयंत चौधरी जी के साथ रहे, इसलिए हम लोग जीते। अरुण गोविल जी को जिताने के लिए आरएलडी का महत्वपूर्ण योगदान। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त योगदान रहा हमारा, शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी। मेरठ, बागपत और बिजनौर सीट पर बीजेपी का योगदान रहा। बिल्कुल बिल्कुल हम मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे भाई। गठबंधन में, अगर गठबंधन में आप डिसऑनेस्टी दिखाएंगे तो कैंडिडेट नहीं जीतेगा। अगर ऑनेस्टली काम करेंगे, और ये स्वाभाविक है क्योंकि कैंडिडेट जीते तो इसका मतलब सबने मिलजुल के काम करा और कैंडिडेट को जिताने में सहयोग करा। कैंडिडेट को जिताने के लिए तैयारी चल रही है, आज बैठक भी है, क्या पूरी बातें आप रखेंगे और क्या सुझाव आप यहाँ पे देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको अनमोल जी बहुत स्पष्ट बात बोलना चाहूँगा। हम राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी के साथ हैं। हम सिपाही हैं जयंत चौधरी जी के, चौधरी अजीत सिंह जी के। तो उनके आदेश अनुसार चलने की आदत है और दिल मानता नहीं। दिल क्या आदेश हो रखे हैं उनके?
उनका आदेश ये हो रखे हैं कि 10 की 10 सीट जितानी है, और जिन सीटों पे हम लड़ेंगे उन पे मेहनत करनी है। किनको जितानी है? विपक्ष को तो जिताएंगे नहीं, जाहिर सी बात है। अपने आप को जिताएंगे, अपने दल को जिताएंगे, गठबंधन को जिताएंगे। चलिए, पर पता चला था कि जयंत चौधरी अखिलेश से भी मिल के आए थे। उपचुनाव हो रहा है और इससे पहले मिले मिले तो आपसे भी थे जब आप दिल्ली गए थे। मिलने पे बैन कोई है? मिलना तो चाहिए, हर एक से मिलना चाहिए, मगर मुझे कोई सूचना नहीं है कि अखिलेश जी से मिलने गए थे। ये आपके थ्रू पता चल रही है, मगर पता व्यक्तिगत चला, बस हमें भी, हम भी कंफर्म नहीं कह रहे हैं, हम भी सूत्रों से ही बता रहे हैं। अनमोल जी, मिलना तो सबसे चाहिए। रिश्ते रिश्ते अलग चीज होते हैं, व्यवहारिक अलग चीज होती है, पार्टी भी अलग चीज होती है। मगर जयंत चौधरी की ये सूचना मेरे को अभी तक कहीं से नहीं आई कि जयंत जी अखिलेश जी से मिले। अखिलेश जी अगर मुझे लगता भी नहीं वो मिले होंगे, बाकी आप बेहतर जानते हैं। नहीं मिले होंगे, मतलब हम मान लेते हैं, चलिए नहीं मिले हैं। आप किस तरीके से इसको देख रहे हो उपचुनाव को, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है 10 सीटें होना, और उसमें अगर योगदान आरएलडी का भी रहे, कैंडिडेट उनके भी रहे और आरएलडी के जीते, तो आपका एक तरीके से नवरत्न थे जो अब एक कम हो चुके हैं। और बताइए किस तरीके से देख रहे हैं फिर? ये हमारा गठबंधन जो है इंशाल्लाह कामयाब होगा। जैसे आगे हमारे दोनों सीटें मीरापुर और बागपत जीती, और मेरठ भी, जैसे भी भाई साहब ने बताया, हमारे योगदान से, हमारी पार्टी के सहयोग से ही यहाँ मेरठ की सीट जीत पाए हैं। और यहाँ पर बहुल क्षेत्र जो है किसान है, किसान कमेरों की वो है, यहाँ पर होल्डे पूरा जीतेंगे, मीरापुर वगैरह सब जीतेंगे। चाहे आरएलडी को मिले ना मिले, देखिए मिलनी चाहिए, ना मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं। जो हमारी पहले ही तो हमारा ही विधायक थे वहाँ, तो उन्होंने ही छोड़ी है। नहीं देगी बीजेपी तो? फिर जो निर्णय हमारे नेताजी लेंगे वो उनके साथ है, जो भी उनका निर्णय होगा, अंतिम निर्णय। क्या ले सकते हैं वो निर्णय? ये तो उन्हीं के ऊपर है। हम आपको क्या लगता है? आप बहुत पुराने सिपाही हैं आरएलडी के। नहीं, सिपाही हैं, सिपाही रहेंगे। आरएलडी ही जीतेगी, आरएलडी को मिलेगी, ना मिलने का सवाल ही नहीं। खैर, और नहीं मिलती है तो बताइए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ही बोल रहे हो, कैसे हो जाएगा? मिलेगी। चलिए, बहुत कोशिश मैंने कर ली है इनसे पूछने की, लेकिन बिल्कुल डिसिप्लिन दिखा रहे हैं आरएलडी, और कहीं ना कहीं उपचुनाव में एकजुट होकर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।